एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और माता रानी सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, अच्छा रखे। ये मेरा जो रिएक्शन वीडियो है वो होने वाला है प्रिंस के बारे में। हाँ जी, प्रिंस मॉम करके कुछ उनके ब्लॉग्स का नाम है, चैनल का नाम है, सॉरी। तो सबसे पहले मैं 4-5 डेज से उनका वो ब्लॉग्स देख रही थी और बहुत चीजें मैं नोटिस कर रही थी। ऑफ कोर्स सबको पता है बहुत सारी तो वो फालतू की चीजें होती है और जिसका कुछ मतलब नहीं, मतलब वो ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में भी आप रिएक्शन भी दोगे तो क्या दोगे, वो बेवकूफों जैसी बातें करते हैं, उसमें क्या ही रिएक्शन दोगे। बट मैं देख रही थी तो उसमें कुछ फनी चीजें भी हैं जिसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी वो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ऐसा लगता है जैसे उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ पड़ा है। तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि भाई साहब सबसे पहले आप वॉशरूम जाइए, अच्छे से फ्रेश होइए एंड देन फिर ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि बहुत सारे लोग उनके वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो नहीं कर रही थी, और आपका इंतजार क्यों करेगा आपकी। हाँ, वो एक्चुअली वरीड थे अपनी भाभी के चैनल को लेकर के। तो जो लोग इंतजार कर रहे होंगे तो वो आपके भाई साहब भी तो उधर दे रहे हैं ना कंटेंट, तो किसी को इंतजार करने की जरूरत क्या थी। तो चलो ठीक है, ये अपनी भाभी के लिए वरीड थे। तो हाँ, वो ठीक है। फैमिली में किसी के साथ भी कुछ अगर हो जाता है तो वो सबके लिए मेंटल स्ट्रेस बन ही जाता है। बट मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में वही पाओगे जो आप करते हो। तो आपके जो भैया, हाँ प्रिंस भैया, उनके जो कर्म कांड है वो जैसे दूसरे की लाइफ में घुस करके उनके साथ गलत करते हैं, तो आज यही चीज उनके साथ हो गई। हालांकि वो पुरानी बात है, अब तो उनका चैनल वापिस भी आ गया, शायद नहीं, हाँ आ गया। तो मैं बताना चाहूंगी कि जो जैसा बोता है वैसा काटता है। एंड सेकंड चीज गाइस, कि मैंने देखा जब वो ब्लॉग स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले वो कैमरा लेकर के किचन में घुसे और उनकी वाइफ ऐसे उनको प्रणाम कर रही थी। सबसे पहले तो ये प्रणाम करने वाला, पैर छूने वाला हस्बैंड का वो जो है ना लोगों का वो कल्चर, वो मेरे को नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं गांव की लड़की हूँ, प्रॉपर गांव की लड़की हूँ। शादी की पहले की जो मेरी लाइफ थी वो प्रॉपर एक गांव में थी। बट फिर भी मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से भी हूँ, बट उसके बावजूद भी मैं ये पैर छूने में विश्वास नहीं रखती। हाँ, कभी ओकेजनली तीज में, बर पूजा में, हंसी मजाक में, फन पे में कर लिया तो कर लिया। बट ऐसा नहीं कि मैं मॉर्निंग में उठ के वो पैर छूती हूँ। मैं वैसी पत्नी नहीं हूँ। और मेरा मानना ये भी है कि ये जरूरी नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को प्यार जताने के लिए या उनको रिस्पेक्ट देने के लिए पैर छूना चाहिए, और मुझे ये ठीक भी नहीं लगता सच पूछो तो। बट ये मेरे थॉट्स हैं, सबके अपने अलग अलग होते हैं। हाँ, तो वो जैसे पैर छू रही थी, तो जैसे हम लोग मंदिर वगैरह में जाते हैं माता रानी या भगवान के सामने, या जो भी लोग जिस देवी देवता को या जिनको भी मानते होंगे, तो वो जैसे अपने प्रभु के सामने मत्था टेकते हैं। इनकी वाइफ बिल्कुल अपने हस्बैंड को उस तरीके से मत्था टेक रही थी, पूरा पैर को ऐसे। यार नॉनसेंस लगता है आज के टाइम में, ऐसी गधों वाली हरकतें कौन करता है। प्लीज ये सब मत किया करो, या फिर मन है तो करोगे, कौन रोकेगा तुम्हें, आपको सॉरी कौन रोकेगा। तो आप वो कंटिन्यू रखिए, कोई बात नहीं। और सेकंड चीज गाइज, मुझे ना मतलब वो जिस एक मैंने ना उनके जो ब्लॉग होते हैं उसके नीचे मैंने कमेंट देखे, एक किसी ने कमेंट किया हुआ था कि तुम्हें और कोई काम धाम नहीं है। तो वो जिन्होंने कमेंट किया था, ये मेरा आंसर उनके लिए है। अगर वो मेरा ब्लॉग कभी लाइव में देखे तो भाई साहब यही उनका काम है। जो आप बोल रहे थे ना कि आप लोगों को कोई काम धाम नहीं रहता, तो एक्चुअली यही उनका काम है। जहां जहां उनकी वाइफ जाएंगी, जो करेंगी उसमें ये कैमरा घुसेड़ते चलेंगे, बस यही इनका काम है। पहले जब इनकी माताजी रोटी सब्जी दाल चावल चूड़ी बिंदी करती थी तो ये उस चीज को दिखाते थे, और अब सेम चीज इनकी वाइफ कर रही है तो अब ये उस चीज को दिखाते हैं। बिकॉज इस लड़की के पास सच में अपना कोई बुद्धि नहीं है, कुछ अक्ल नहीं है, मतलब कुछ ये कर ही नहीं सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, बट अब जो है वो है। मैं वही बोल रही हूँ, जो कैमरे पे व्लॉग में इनका दिखता है तो वो खुद के बलबूते पे तो वो कुछ कर नहीं पाते। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। और एक चीज जो कि मैं देख रही थी, उनके ब्लॉग में क्या होता है मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है एक्चुअली। मैं क्या सोच रही थी कि एक ऐसा टाइम आएगा जब
पब्लिक मतलब अभी भी बहुत सारे लोगों को तो पता चल ही चुका है कि ये लोग फुल ऑन ड्रामा करते हैं, मोस्टली लोगों को पता है। बट कुछ अंधभक्त टाइप के लोग होते हैं, वो जानते हुए भी कि ये बेवकूफ बना रहे हैं और बाकी पब्लिक को बनने में मजा आता है तो वो बन रहे हैं। बट मैं एक बात को जरूर कहती हूँ कि कुछ टाइम बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि सबको पता चल जाएगा कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये जो सास बहू झगड़ा इधर उधर। और इनके तो थंबनेल्स भी वैसे होते हैं, बड़ी बहू ने छोटी बहू को ऐसे किया, सासू माँ ने पता नहीं यार क्या क्या नॉनसेंस। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन के बाद लोग आपके इस फैमिली ड्रामे से थक जाएंगे और फिर आपका ब्लॉग छोड़ करके सास बहू साजिश या फिर स्टार प्लस पे जो भी सीरियल वगैरह आते हैं वो देखना शुरू कर देंगे। एंड हाँ, एक और चीज गाइज, ये लोग दिन दिन का ना 3-3 4 पता नहीं कितने ब्लॉग्स डालते हैं। ऑफकोर्स पैसे तो मिलते होंगे ना, तभी ये लोग इतना कैमरा लेके इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यार रंजना ने जो मंगलसूत्र पहना हुआ था 3-4 दिन पहले के ब्लॉग में, आर्टिफिशियल था, वो कितना गंदा लग रहा था यार। इतना पैसा कमाते हो, खुद को वेल मेंटेन तो रखो, कुछ भी छपरी की तरह खरीद करके कुछ भी डाल लेना है। थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखिए आप, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार भी करते हैं। और सच पूछूं तो रंजना मुझे अच्छी लगती है, इनोसेंट है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि प्लीज बहन, तुम इन लोगों की तरह मत बन जाना, नौटंकी में इनके शामिल मत हो जाना। तुम्हारा जो वो इनोसेंस है उसको हमेशा बरकरार रखना। और तुम्हारा हस्बैंड बुद्धू है, बेवकूफ है, इडियट है, तुम अपने माइंड को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाओ, ठीक है। बादाम खाओ फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और ना थोड़ा ढंग तरीके से रखो। ऐसे बकरी की तरह मी 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 वो गुडी गुडी वाला वो करके ना कोई फायदा नहीं है। मनीषा को देखो कितनी चालू है, तो उतना भी चालू मत बनो, क्योंकि ज्यादा चालू होने के बाद इंसान गंदगी करने लग जाता है, तो वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और चीज गाइस, ये लोग इनके घर में, हाँ एक्चुअली एक चीज है कि मतलब हर किसी के घर में कितने सारे काम होते हैं, 2-2 3-3 सब्जियां हम लोग भी बनाते हैं, रोटी है, दाल है, चावल है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। इनके घर में 3-3 लेडीज है, बिकॉज आंटी जी भी हैं, वो यंग है, ऐसा नहीं है कि बूढ़ी है। बट इनके घर में हमेशा ना वो काम को लेकर के प्रॉब्लम होते रहता है, किसने रोटी नहीं बनाया, किसने सब्जी नहीं बनाई, किसने नॉनवेज चिकन मटन क्या नहीं बनाया। तो मेरे को ये सब ये कंटेंट के लिए करते हैं, बिकॉज ये चाहे तो एक कुक रख सकते हैं ना, एक मेड रख ले घर के काम के लिए, साफ सफाई के लिए, जो कि है शायद, लेकिन पता नहीं किस लिए है। बट एक कुक उनको रख लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा अब देखिए क्या है ना, अब एक ये रंजना है तो उनके पीछे पड़ी रहती है काम वाम को लेकर के। ऐसे अच्छी बात है, घर का काम करना बुरी बात नहीं है, खाना बनाना चाहिए। बट अगर किसी को नहीं पसंद है या किसी से नहीं हो पा रहा है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप सक्षम हो तो, अगर आप सक्षम नहीं हो तो फिर तो करना है किसी तरीके से, ठीक है। बट खाना एक ऐसा चीज है यार, मतलब मेरा मानना है कि वो जितने पॉजिटिव होकर के बनाओगे तो वो जो खाना लोग खाते हैं उनकी लाइफ पॉजिटिव रहेगी, उनके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। और जो मतलब जिसके घर में खाना मन से नहीं बनाया जाता है, कि जबरदस्ती का बस किचन में खड़े होकर के कुछ भी घिस पीस रहे हैं, तो वो खाना तो शायद किसी को खाना नहीं चाहिए। तो ये मेरा उनके लिए सजेशन है कि आप एक अच्छा सा कुक रख लीजिए। आप लोग पे कर सकते हैं, ऑफकोर्स किसी चीज की कमी तो दिखती नहीं है। और दूसरी चीज गाइज, फिर वो लोग अभी की जो उनके मैं ब्लॉग्स देख रही थी, तो वो जो शादी होने वाली है एक लड़की नहीं, एक्चुअली वो बच्ची दिखती है, मतलब पता नहीं, चलो मैं उस पर बाद में आऊंगी। तो ये लोग शॉपिंग करवाने के लिए जो हस्बैंड वाइफ गए हुए हैं, तो मैं आजकल के ब्लॉग में उनका देख रही थी कि वो मतलब एक तो ओ माय गॉड, मतलब ऐसा क्या देख लिया आपने। मतलब आपने मार्केट में भीड़ नहीं देखी है, कौन से सन्नाटे वाले मार्केट में आप जाते हो, ये भीड़ देख के ऐसा बोल रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से आए हैं। ओ माय गॉड, इतना भीड़, सब दुकान में एकदम घुस के कैमरा घुसेड़ के, इतना ये ऐसा लहंगा है, ये ऐसा ब्लाउज है, ये ऐसा चूड़ी है। यार ये सब चीजें रंजना से करवाओ ना, वो करे तो फिर भी चलेगा, बट आप ये करते हो ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये चीजें रंजना से करवाओ आप। और ये आदमी तो अपने वर्ड्स ना रंजना के मुंह में डालते हैं। जैसे कुछ दिन के पहले इनके ब्लॉग में मैं देख रही थी, रंजना बता रही थी कि हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है। हाँ, तो इन्होंने बोला कि तुमने क्या सोचा है अपने बर्थडे के बारे में। तो रंजना को ध्यान है, ये लोग स्क्रिप्ट लिख के चलते हैं शायद, तो रंजना ने बोला क्या सोचा है, तो फिर ये अपने वर्ड्स उनके मुंह में डाले कि बर्थडे नहीं भी मना सकते हैं, ऐसा करके कुछ। तो फिर बाकी की जो लाइन थी उन्होंने कंप्लीट किया। तो ये
जैसा गधा है अपनी वाइफ को भी वैसे ही बना रहा है। नेचुरल रहो, नेचुरल। कोई जरूरी नहीं है कि उसका देखा देखी ये वो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने माइंड से चलो रंजना। और हाँ, आप अच्छी भी दिखती हैं, कपड़े वगैरह भी अच्छे ही पहनते, मतलब मनीषा से तो बढ़िया है। थोड़ा सा और खुद को मेंटेन करो। और बस आपके लिए मुझे यही बोलना था। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, ये सारे दुकानों में एकदम घुस घुस के चूड़ी बिंदी साड़ी सब दिखा रहे थे भाई साहब। और एक ब्लॉग में पूरा ये पता नहीं लहंगे का, ब्लाउज का, किस चीज का डिजाइन डिस्कस कर रहे थे। मतलब जेंट्स लोग कौन ऐसा करता है? हमारे घर में भी जेंट्स है, उनको हाँ मतलब वो साथ में शॉपिंग पे जाएंगे भी तो पैसे देंगे, चलो पे करना है उनको, ये वो थोड़ा बहुत सजेशन देते हैं। बट ऐसा नहीं कि हर मैटर में घुस घुस करके कौन सा जेंट्स करता है। ऐसा करते होंगे कुछ 2 4 10 लोग की तरह जो होंगे। एंड दूसरी चीज कि ये रोड पे चल रहे थे और लोगों को पकड़ पकड़ के कि ये मेरे सब्सक्राइबर है, ये मेरे फैंस है। भाई साहब, आप कहीं के कोई सेलिब्रिटी हो नहीं कि लोग आपको रोड पे पकड़ पकड़ के, मतलब मैं देख रही थी कि अनकंफर्टेबल हो रहे हैं लोग, उनको उनके मुंह में भी ये कैमरा घुसेड़ करके बातें कर रहा है। पता नहीं इतना क्या शौक है जबरदस्ती का ये करने का, कुछ समझ ही नहीं आता। जब मैं इनका 3-4 दिन पहले के एक ब्लॉग में मैंने देखा कि ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ये बोल रहे थे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रंजना कितना काम करती है। वो नॉनवेज नहीं खाती हैं, फिर भी वो नॉनवेज उसने बनाया, नॉनवेज के साथ साथ रोटी भी, चावल भी, सब कुछ बनाया। एंड उनकी तबीयत खराब भी होती है तो भी रोटी हमेशा वही बनाती हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ यार, देखो ये मतलब बहुत सारी लेडीज के साथ, एक तो सबसे पहली बात कि अगर उनकी तबीयत खराब थी रंजना की, तो आंटी जी हैं, मनीषा है, घर में एक मेड भी आती हैं, हाउस हेल्पर सॉरी, तो वो आती हैं, तो उन लोगों को चाहिए था कि बच्ची को थोड़ा रेस्ट दे दिया अगर उनकी तबीयत वाकई में खराब है तो। बट अगर उन्होंने, उनकी बुद्धि जैसी है चपाट वाली, अगर उन्होंने नहीं कोऑपरेट किया, इनको रेस्ट नहीं दिया, तो जब इन लोगों ने मतलब रंजना ने जब कर ही लिया तो ठीक है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो इस बात से रिलेट करेगी। मेरे खुद के साथ ये हुआ था, बहुत सारी लेडीज के साथ ये होता है कि आपकी तबीयत खराब रहती है तो भी आपको उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जैसे देखो, अगर किसी के मतलब रंजना का भी नहीं है, बट अगर आपके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, घर में चाहे जितना भी फैमिली मेंबर, सास ननद जो भी रहे, जो भी देवरानी जेठानी, बट आपके बच्चे हैं, मॉर्निंग में स्कूल जाना है, तो आप उनका लंच पैक करोगे, उनको ब्रेकफास्ट बना करके दोगे। हाँ, जब कंडीशन ऐसी हो जाए कि आप बिल्कुल उठ नहीं सकते हो, तब भले ही आप छोड़ सकते हो। क्योंकि ये सारी औरतों के साथ हुआ है कि वो बीमार है तो भी उनको अपना करना पड़ता है, और मैंने भी किया है, सबने किया है। तो हाँ, रेस्ट देना चाहिए फैमिली को, बट अगर नहीं दिया, नहीं कोई कोऑपरेट करने वाला है तो ठीक है, उस बात के ऐसे आप, और आप ये तो सोचो कि आप किसके अगेंस्ट बोल रहे हो। जिनके अगेंस्ट बोल रहे हो वो आपकी मदर है, इस चीज को समझो। हालांकि वो मदर भी है, उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं, बड़ी है मेरे से एज में, तो मैं ज्यादा निगेटिव चीजें उनके बारे में नहीं बोलना चाहती। हालांकि मैं इस बात को भी मानती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो अगर उन्होंने कर ही लिया तो उस बात का मुद्दा ऐसे पब्लिकली आकर के ब्लॉग्स में नहीं बनाना चाहिए। और एक चीज और मैं रंजना के लिए बोलना चाहूंगी कि ये जो बहुरानी वाला जो रूप धारण करके वो बैठी रहती हैं, चूड़ी बिंदी लिपस्टिक लगा करके, और धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे चलना, ये सब बंद कर दो। और मम्मी जी का पैर छूना, मतलब रिस्पेक्ट करनी सही है, अच्छी बात है, मतलब ठीक है, तुम्हारा मन करता है पैर भी छू लो। बट एक चीज ये मैं, जो भी अगर लेडीज कोई भी 2 4 10 लोग जो भी मेरा रिएक्शन वीडियो देखते हैं, मैं उन सबके लिए ये बोलना चाहती हूँ। और बहुत से लोग मेरी इस बात से, बहुत सारी लेडीज रिलेट करेंगी। बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने ससुराल में जाकर के बहुत हार्डवर्क करती हैं, बहुत काम करती हैं, मतलब उनको ऐसा फील होता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, फिर भी वो करती हैं। वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम वो ये कर सके और अपने इन-लॉज वगैरह को इम्प्रेस कर सके। तो ऐसा करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपके इन-लॉज हैं, चाहे वो मतलब जो भी हैं, सास हैं, देवरानी जेठानी या ननद, कोई भी हैं,
जो आपको प्यार करता है वो करता है, उनके लिए आप कुछ करो या ना करो। जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं उनको आप एक कप चाय भी बनाकर नहीं दोगे तो भी वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। बट जिस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, उनके लिए आप 24/7 एक पैर पे खड़े रहो ना, कि जब उनको जो चाहिए वो करो, तो भी उनके दिल में आपके लिए कोई कदर नहीं होगी, कोई इज्जत नहीं होगी। ये तो एकदम फैक्ट है। आप हार्ड वर्क करके कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते हो। हाँ, मनी खर्च करके भले ही जीत सकते हो, बट हार्ड वर्क से, मेहनत से नहीं जीत सकते हो, ये मेरा मानना है। और आई थिंक ये तो करेक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत सारी बहुओं को मैं जानती हूँ जो कुछ नहीं करती हैं, बट फिर भी उनके इन-लॉज उनको प्यार करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो अच्छे इंसान हैं। उनको लगता है मेरी बहू है भाई, जो भी है जैसी भी है। और एक चीज और मेरे को बोलनी थी रंजना के लिए कि बहन तुम थोड़ी स्मार्ट बनो, तुम्हारा हस्बैंड भी वैसा ही बेवकूफ है। एक्चुअली बदमाश सचिन है, प्रिंस बदमाश नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख है, बेवकूफ है वो। तो ये मेरा रंजना के लिए है सजेशन कि तुम स्मार्ट बनो, ऐसे दीदी मम्मी जी पापा जी ये करती मत फिरो, खुद का एक स्टैंड रखो। मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है, साफ साफ शब्दों में बोलना सीखो। जब तबीयत नहीं ठीक लगती है बता दो कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगी, वो ज्यादा बेस्ट है, बजाय इसके कि आप काम कर लिए और फिर से एक उससे रिलेटेड ब्लॉग बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब नॉनसेंस चीजें हैं, इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड दैट्स ऑल, और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। सो जिन लोगों तक मेरा ये रिएक्शन वीडियो पहुंचता है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर मैं अच्छी लगती हूँ आपको तो आप सब लोग मुझे प्यार दें।